खबर है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जीवन और जीविका में जीवन को चुनना होगा। लॉकडाउन में शक्ति बढ़ाने के दिए संकेत। खबर आ रही है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हर पहलू का सरकार अध्ययन कर निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन पर सख्ती के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा, संक्रमण के इस दौर में जीवन और जीविका के बीच चाणक्य नीति के अनुसार जीवन को चुनना होगा। जीवन रहा तो जीविका के लिए आगे बढ़ सकेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण और इससे हो रही मृत्यु दर पर सरकार की नज़र है। खबर है, निजी स्कूलों को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। 2 महीने की ट्यूशन फीस और 3 महीने का बस किराया होगा माफ। जी हां, खबर आ रही है, फीस माफी को लेकर निजी स्कूलों के अभिभावकों के असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। मंगलवार को निजी स्कूल के संचालकों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बैठक हुई। इस बैठक में निजी स्कूलों के साथ 2 महीने की ट्यूशन फीस और 3 महीने का बस किराया माफ करने पर सहमति बनी है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधकों ने 2 महीने का ट्यूशन फीस और 3 महीने का बस फीस माफ कर दिया है। अब अभिभावकों को बस 10 महीने का ट्यूशन फीस और 9 महीने का बस किराया देना होगा। खबर है, 6ठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। जी हां, खबर आ रही है, झारखंड हाईकोर्ट ने 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी को जेपीएससी की जवाब पर प्रति उत्तर देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि प्रार्थी ने अधिक अंक लाने पर भी जेपीएससी में चयन नहीं होने की चुनौती दी थी। खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर बनी सहमति। संघर्ष मोर्चा ने किया स्वागत। दोस्तों, खबर आ रही है, 1 दशक से ज़्यादा समय से अस्थायीकरण और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों के प्रति झारखंड की सरकार, जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। विधानसभा चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पारा शिक्षकों को अस्थायी करने का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल किया था। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मंगलवार को रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें राज्य के 68,000 पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर सहमति बनी। इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही कैबिनेट के पास बिल भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पारा शिक्षक अस्थायी होंगे। खबर है, 11 जून से गहराएंगे बादल, 12 जून को होगी भारी बारिश। जी हां, खबर आ रही है, झारखंड में मानसून आगमन के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल हो चुका है। अगले 48 घंटों में मानसून के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ झारखंड में दस्तक दे सकता है। खबरों के अनुसार राज्य में 11 जून से गहरे बादल छाएंगे और बारिश होने की संभावना है। 12 जून को पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के दस्तक देने से पूर्व यहां का मौसम पूरी तरह से अनुकूल है। इससे मानसून तेजी से झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक संताल परगना के कई क्षेत्रों में गहरे बादल छाए हुए हैं। साहिबगंज में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई है। राजमहल में 194.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य दुमका और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए हुए हैं। खबर आ रही है, प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद से इन 6 राज्यों में बढ़े कोरोना वायरस के मामले। जी हां, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम, इन 6 राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम के लिए अन्य राज्य में जाते हैं। अब पिछले 2 सप्ताह के आंकड़े बता रहे हैं कि इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में भारी उछाल आया है। इन राज्यों में 1 मई के बाद कोरोना वायरस के कुल मामले 8.2 गुना बढ़े हैं, जबकि बाकी के देश में ये आंकड़ा 7 गुना ही बढ़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 राज्यों में कोरोना रोजाना आने वाले मामलों में भी भारी बढ़त देखी गई है। खासकर पिछले कुछ हफ्तों में जब से प्रवासी मजदूरों ने अपने घर वापस आना शुरू किया है, सभी 6 राज्यों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान कोरोना के मामले बढ़े हैं। इनमें से 4 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में साप्ताहिक आंकड़े अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं।
बस बिहार और उड़ीसा अभी प्रकोप की चरम सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इन राज्यों में स्लो डाउन भी नहीं हुआ है। खबर है, अगले 24 घंटे होंगे बेहद खतरनाक। इन जगहों पर होगी भारी बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की हवा और गरज के साथ बारिश और ओले गिरने का अनुमान है। पंजाब और उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति की हवा के साथ बारिश होने का आसार है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर और बंगाल की उत्तरी खाड़ी और तटीय आंध्र प्रदेश में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज के साथ हवा चलने का अनुमान है। खबर आ रही है, टीटी की जगह रेलवे पुलिस करेंगी टिकट चेकिंग, मोबाइल पर आएगी रिजर्वेशन डिटेल। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे मेहनत का फल हमें मिल सके। दोस्तों, खबर आ रही है, भारतीय रेलवे अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न बनाने की तैयारियां कर रहा है। इसमें कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर ट्रेन के भीतर टीटी की बजाय कोई रेलवे पुलिस का जवान आपका टिकट चेक करे तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जल्द भारतीय रेलवे ऐसे कई बड़े बदलाव कर सकता है। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रेलवे अपने कर्मचारियों को मल्टीटास्किंग बनाने की योजना बना रही है। कई सुझाव आए हैं जिनमें कहा गया है कि ट्रेन के भीतर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कर्मी या ट्रेन पर चलने वाले टेक्नीशियन टिकट चेकिंग का काम भी करेंगे। इसी तरह विभिन्न जोनों से सुझाव मिले हैं कि स्टेशन मास्टर अपने मौजूदा काम के अलावा सिग्नल मेंटेनर का काम भी संभाल लें। खबर है, पीएम किसान स्कीम की नई लिस्ट जारी। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे खास योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का कई राज्यों ने भरपूर फायदा उठाया है। इनमें यूपी सबसे आगे है, जहां से इसकी शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो सभी बीजेपी और गैर बीजेपी शासित अपने अधिक से अधिक किसानों को पैसा दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इसमें बीजेपी शासित भी हैं और गैर बीजेपी शासन वाले स्टेट भी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है। खबर है, एसबीआई की ग्राहकों को चेतावनी, मोबाइल में रखा है ये ऐप तो अकाउंट हो सकता है खाली। दोस्तों, खबर आ रही है, इन दिनों लोगों में इंटरनेट बैंकिंग को काफ़ी अपनाया जा रहा है। ऐसे में बैंक फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को एक ट्वीट के जरिए से आगाह किया है। उनके फ़ोन में एक ऐप की मौजूदगी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से ऐसा ऐप अपने फ़ोन में रखने से मना किया है जो कि वेरीफाइड ना हो। आपको बता दें कि इस तरह के मोबाइल ऐप आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और अकाउंट खाली होते समय नहीं लगता। बड़ी खबर है, किसी भी बैंक में आपका खाता हो तो घर तक पैसा पहुंचाएंगे डाकिया। जी हां, कोरोना महामारी से बचाव को लेकर अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं या फिर कंटेनमेंट जोन में आपका घर आ चुका है और आपको पैसे की ज़रूरत है लेकिन बैंक या एटीएम नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। लोगों को राहत देने के लिए डाक विभाग ने एक योजना शुरू की है। खबर है, चीनी कंपनी का दावा, 16 साल तक 20 लाख किलोमीटर तक चलने वाली बैटरी बनाई। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाते हुए चीनी कंपनी ने 20 लाख किलोमीटर तक चलने वाली बैटरी बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि इस बैटरी की लाइफ 16 साल तक रहेगी, जबकि अभी तक कार बनाने वाली कंपनी 60,000 से लेकर 1.5 लाख किलोमीटर तक ही वारंटी देते हैं, जिसकी मुद्दत 3 से 8 साल तक ही होती है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए बैटरी बनाने वाली कंपनी कंटेम्परेरी
एम्पेक्स टेक्नोलॉजी यानी काटल ने अभी ये नहीं बताया कि किस कार बनाने वाली कंपनी को वो अपना ये नुस्खा देगी। हालांकि खबर है कि चीनी कंपनी काटल अमेरिकी कंपनी टेस्ला के साथ मिलकर ये काम करेगी। चीनी कंपनी काटल के चेयरमैन जेंग यूकेन ने बताया कि अगर किसी कार बनाने वाली कंपनी ने ये ऑर्डर दिया तो हम ये बैटरी बनाने के लिए तैयार हैं।